अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा स्मार्ट मनी कोर्स की सीरीज चल रही है। मैं ऑलरेडी 3 चैप्टर्स आपके कवर करवा चुका हूँ। फर्स्ट में हमने पढ़ा था एसएमसी का ओवरव्यू कि स्मार्ट मनी का माइंडसेट क्या होता है, कैसे वो मार्केट को कंट्रोल करती है एंड रिटेलर्स को ट्रैप कर रही होती है। और क्लास 2 में जो मैंने आपको बताया था वो मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिक्स पॉइंट थे, जिसमें हमने अपने तीनों फेज कवर किए थे, बुलिश का, बेरिश का और कंसोलिडेशन का। क्लास 3 में जो हमने पढ़ा था वो बॉस एंड चोच पढ़ा था कि मार्केट कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है और चेंज ऑफ करेक्टर करती है, एंड जो फेजेस थे उसको हायर हाई एंड हायर लो को कैसे कंफर्म करके ब्रेकआउट करती है। तो हमने इनको सब रूल्स के साथ पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाके पहले वो चेकआउट करें, देन आपने ऑर्डर ब्लॉक को देखना है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक होने जा रहा है। ये वो चैप्टर है जो हर स्मार्ट मनी के ट्रेडर को सीखना चाहिए। जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं तो आप मार्केट की स्नाइपर एंट्री ज़ोन को आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे विदाउट किसी इंडिकेटर। आपने कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, आपने मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है एंड आपने ट्रेड करनी है। सिंपल स्ट्रैटेजी है और बहुत ही आला स्ट्रैटेजी है। बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद पर्सनल बहुत यूज़ करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक असल में एक इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स होते हैं जो मार्केट में एक इम्पल्स मूव देते हैं हमें, ठीक है? अगर मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दूँ ऑर्डर ब्लॉक का, और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है? ऑर्डर ब्लॉक वही होता है कि हमने ये देखना होता है कि कहाँ पर स्मार्ट मनी ने अपने फुटप्रिंट्स छोड़े हैं। मतलब क कहाँ पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स एक्टिव हुए थे, कहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं और कहाँ पर ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन हुई थी, ठीक है? अब ये पता कैसे चलता है बुलिश स्ट्रक्चर में, बेरिश स्ट्रक्चर में? अब वो चार्ट पे आप आकर आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि मार्केट कभी भी रैंडम मूव करती नहीं है। मार्केट में ऑलवेज़ एक रिट्रेसमेंट होती है। बुलिश स्ट्रक्चर है तो बेरिश साइड पे डिप लेगी, देन ब्रेकआउट करेगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर बुलिश जाना है तो वो ऐसे ही बुलिश जा रही है और सेल आ रही है तो ऐसे ही रैंडम सेल आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर एक कैंडल के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है? आपको वो लॉजिक समझना है। इंशाल्लाह मैं इस कोर्स के अंदर कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ वो समझा सकूँ जो चार्ट पे नज़र आती है। तो यहाँ पर एक रूल समझ लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक का, कि ऑर्डर ब्लॉक जब भी ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेट्स सपोज मार्केट बुलिश है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ मार्केट हायर हाई लगा रही है और ब्रेकआउट कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है बुलिश साइड पे, तो मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक होता है स्मार्ट मनी का, वो रेड कैंडल में होगा, ठीक है? रेड कैंडल में होगा और मैं आपको एक पैटर्न भी दूँगा जिसकी मदद से आप बड़े आसानी से ऑर्डर ब्लॉक निकाल सकेंगे। और अगर हम बेरिश में बात करें, बेरिश स्ट्रक्चर में ऑर्डर ब्लॉक ग्रीन कलर का होता है, बुलिश कैंडल्स होती हैं, मतलब ऑपोज़िट होता है। अगर आप बेरिश स्ट्रक्चर में हैं तो बुलिश कैंडल को लेंगे और अगर आप बुलिश स्ट्रक्चर में हैं तो बेरिश कैंडल्स को बनाएँगे। अब आपने ये सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसमें तो बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल्स हैं, अब हम कौन से ऑर्डर ब्लॉक बनाएँगे? मैं सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। अगर आप मिस करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगी, फिर आप कमेंट में कहेंगे कि हमें समझ नहीं आई और आप इस पर दोबारा वीडियो बनाएँ। तो काइंडली आपने वीडियो को पूरा देखना है, ए टू ज़ी आपको समझाऊँगा, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर पैटर्न होता है जिसको मैं कहता हूँ 1 2 3 पैटर्न, ठीक है? मैं यहाँ पे नोट करता हूँ 1 2 3 पैटर्न। अब अगर हम 1 2 3 पैटर्न की बात करें, 1 2 3 पैटर्न होता क्या है? ये वेव पैटर्न होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक टूल दिखाऊँ तो यहाँ पर एबीसी, मतलब 1 2 3 भी आप ले सकते हैं, बट एबीसी से भी लिया जाता है। अर्लियर वेव की एक वेव पॉइंट होता है ये वाला, ठीक है? एबीसी, आप 1 2 3 भी इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट वेव ये आई, सेकंड वेव ये थी और थर्ड वेव ये थी। अब इसको यूज़ कैसे करना है ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए? ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एबीसी पैटर्न लगा लेना है। 1 2 3 पैटर्न हो गया, एबीसी कुछ भी नाम दे दें, ठीक है? यहाँ पर टूल मिल जाएगा आपको, अर्लियर करेक्शन वेव। आपने ये मार्क कर लेना है चार्ट के ऊपर। मार्क करने के बाद आपको इजीली एक वेव कंफर्म हो जाएगी कि ऑर्डर ब्लॉक आपका सिर्फ इस वेव में बनेगा। जब मार्केट एक इम्पल्स लेने के बाद करेक्शन करती है, ठीक है? जब करेक्शन कर रही होती है तो वो वेव आपके काम की नहीं होती, मतलब उसमें आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड नहीं करने। अब ये यहाँ पर जो बेरिश कैंडल्स जितनी भी बनी है ना, ये फ़िल्टर आउट हो गई हैं। अब आपने इनको नहीं लेना, ठीक है? ये वाली। अब जब मार्केट ने लो जो लगाया, लास्ट जो भी लो पॉइंट होगा हमारा एसएस पॉइंट, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट, ठीक है? ये जो होगा आपने इसको ऐसे मार्क करना है और मार्क करने के बाद
नेक्स्ट जो हमारी वेव है ए से बी के बाद वाली, बी से लेके सी तक, आपने इस वेव में जितनी भी बेरिश कैंडल हैं जो बॉटम पे बनी है, अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, एक ये बॉटम पे बनी हुई है, आपने ये नहीं लेना जो दरमियान में है। लेट्स सपोज ये है आपकी, या ये कैंडल है, एक ये है, आपने इन कैंडल्स को नहीं लेना। आपने उन कैंडल्स को फाइंड आउट करना है जिसके बाद बेरिश कैंडल स्ट्रांग बनी है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले तो ये कैंडल है, जिसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स 1 2 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बुलिश की बनाई, ठीक है। अब अगर आपका यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ आपको मिल गया, देन आपको नेक्स्ट फाइंड नहीं करना, आपने बस इसी को मार्क कर लेना है। और जब मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद, मतलब सी वेव लगाने के बाद जब रिट्रेसमेंट करेगी, तब आपने यहाँ पर बाइंग करनी होती है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखना है कि अगर तो स्ट्रक्चर बुलिश है तो आपने बाइंग ही करनी है, और अगर आपका स्ट्रक्चर बेरिश है तो आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे कहीं पर बाइंग नहीं करनी, ठीक है। स्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं, जो स्ट्रक्चर होगा, जो ट्रेंड होगा आपका, आपने उसी के साथ ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने ये कैंडल लगाने के बाद 2 3 जो कैंडल्स लगाई हैं वो स्ट्रॉन्ग लगाई है, तो हमने इस कैंडल को मार्क कर लेना है। अब मार्क करने के बाद आपका ये हो जाता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड जब भी मार्केट इधर टैप करेगी आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। अब इधर से बाय क्यों गई, सवाल है। यहाँ से बाय इसलिए गई क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बाइंग की हुई थी। जब बाइंग करती है तो उसके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जो मार्केट वापस से सेलर्स को ट्रैप करने के बाद, मतलब जो मार्केट को सेल समझ रहे होते हैं इस जगह पर कि मार्केट अब गिर रही है, सेलर को ट्रैप कर देती है सारों को। और जब ब्रेकआउट करती है, जब रिटेलर बाइंग में बैठता है, तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है। और फाइनली अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद एक बुलिश वेव दे देती है। तो ये जो भी सारा सिनेरियो है ये स्मार्ट मनी कर रही होती है। तो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से बाय क्यों गया, स्मार्ट मनी ने ट्रैप किया रिटेलर्स को। और यहाँ पर क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, मतलब जो स्मार्ट मनी ने पहले अपने ऑर्डर्स यहाँ पर लगाए थे वो थे, और जो पेंडिंग ऑर्डर थे स्मार्ट मनी ने उनको पिक किया है। तो इस तरह अब आप नेक्स्ट लेके चलते हैं, मैं ज़रा इन सबको रिमूव करता हूँ। तो अब नेक्स्ट हम आ गए हैं। अब मार्केट ने क्या किया, एक और फर्स्ट वेव ये लगाई, सेकंड ये थी, एंड थर्ड ये, ठीक है। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये आपने ये टूल का यूज करना है, एंड देन आपने बी से जो लेके सी तक जो भी कैंडल्स होंगी आपकी बिरिश में, आपने उनको ऑर्डर ब्लॉक ले लेना है। तो मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, मैं इसको एसएस पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ठीक है, जैसे प्रीवियस हमने किया था। ये आपने ज़रूर मार्क करना है ताकि आपको पता चलता रहे कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे शिफ्ट होना है। अगर आप ये मार्क नहीं करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मार्केट ने तो बुलिश जाना था, यहाँ से सेल क्यों आई। तो आपने लो मार्क करने के बाद यहाँ पे देखना है कि वो कौन सी कैंडल्स हैं जिन पर एग्रेसिव मूव आया। जिनके बाद एक ये वाली कैंडल थी, और एक जो बॉटम पे अगर हम बात करें वो ये वाली कैंडल थी, एंड उसके बाद एक फाइनली जो कैंडल बनी वो ये वाली थी, ठीक है। बट अब इन तीनों के बाद अगर हम देखें, मूव सबसे अच्छा किसका था, इस कैंडल का। इस कैंडल के बाद एग्रेसिव मूव आया था बाइंग साइड पे, तो क्या पता चला हमें कि मार्केट की जो स्मार्ट मनी ने बाइंग की थी मार्केट में, वो इस कैंडल के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग की थी। अब हमने इस कैंडल को इस तरह मार्क कर लेना है, बॉडी से आप लें या विक से लें। अगर विक बड़ी है तो आप विक को अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अपर साइड पे आप बॉडी, मेन बॉडी होता है कि ऑर्डर ब्लॉक आपके ये बॉडी पे होते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और वापिस से बुलिश हो गई। तो इस तरह ये आपका बुलिश में ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा होता है। हम एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बुलिश का पैटर्न समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें दोबारा, यहाँ पर ए वेव बनी, फिर बी एंड सी, सी फाइनली ब्रेकआउट किया मार्केट ने। ब्रेकआउट करने के बाद अब जो वेव है आपकी, आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इस वेव के अंदर बी से लेके सी के अंदर कौन कौन सी कैंडल सेल की बनी हुई थी। फर्स्ट तो यही कैंडल थी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली कैंडल, और एक ये कैंडल थी। अगर हम देखें तो इस कैंडल के बाद बहुत ही स्ट्रांग मूव आया है। तो किस कैंडल को लिया हमने, इस कैंडल को लिया, ठीक है। अब अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, मार्केट ने इसको टैप किए बगैर ही मार्केट बुलिश हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा मार्केट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप करेगी। इसमें सम केसेस और भी होते हैं, लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मार्केट बना रही होती है, जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने, और
फेयर वैल्यू गैप के साथ फिल किया इसको और वापस से बुलिश हो गई। तो ये नेक्स्ट आप जब फेयर वैल्यू गैप पढ़ेंगे और ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करने का तरीका जब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने देखना है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने वापस से ए बी एंड सी पॉइंट को लगाना है और मार्केट में देखना है वो कौन सी कैंडल के बाद एग्रेसिव मूव आया। तो अगर हम देखें यहाँ पर, इस कैंडल के बाद सबसे एग्रेसिव मूव आया, मतलब ये वाली कैंडल सबसे बड़ी है बुलिश की। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इस कैंडल को ही लेना है कि ये कैंडल जो है हमारी ऑर्डर ब्लॉक की है। आपने इस कैंडल को ऐसे ये लो ले लेना है और ये कैंडल की वीक आ गई, इस तरह मार्क कर लेना है। और जब मार्केट इस पे टैप करेगी ब्रेकआउट के बाद, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपने ऑर्डर ब्लॉक निकालना है। ऑर्डर ब्लॉक जब टैप होगा देन आप यहाँ से बाय करेंगे। ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, मैं आपको लिखा देता हूँ। इसमें दोस्तों भी वैसे और भी चीज़ पढ़नी है, नेक्स्ट अगर पढ़ के आप एंट्री पॉइंट्स की तरफ आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट जो टेक्स्ट बुक जो एंट्री प्लान होती है वो इस तरह होती है कुछ, ये ऑर्डर ब्लॉक के आपने यानी कि यहाँ पे अपनी लिमिट सेट कर देनी है, और जो भी लो लगा है स्ट्रक्चर में आपका, उससे आपने थोड़ा से पॉइंट नीचे रख के अपने एसएल को रख देना होता है, और टारगेट आपका 1:2 या 3 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1:2 तो मिल ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है तो ये तो अब तक रनिंग ही है। ठीक है ना, तो अब जरा हम बिरिश में देख लेते हैं एग्जांपल्स को। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे हुआ हुआ था, और मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने इसके लो पॉइंट, मतलब जो एसएस पॉइंट था हमारा शिफ्टिंग पॉइंट, उसको ब्रेकआउट करके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अब यहाँ से हमारी मार्केट सेल हो रही है। तो दोस्तों जब आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा देन आपने बिरिश में ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना है, और ऑर्डर ब्लॉक्स बिरिश साइड पे जो आपका होगा वो बुलिश की कैंडल होगी। ठीक है, ऑपोजिट होगा, जैसे बुलिश में हमने बिरिश कैंडल्स को लिया, इस तरह बिरिश ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड करने के लिए हमने चाहिए बुलिश की कैंडल्स। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वेव में मार्केट ने फर्स्ट ही कैंडल पे बहुत अच्छा एक मूव दिया था, तो हम इस कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक के और भी बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, तो जब मैं रिफाइन करना सिखाऊंगा आपको देन मैं आपको सारे रूल्स भी बता दूंगा, एंड आपको ये भी बताऊंगा कि आपने एक वेव में कितने ऑर्डर ब्लॉक्स को लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करवाने लग गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने इस कैंडल के बाद एक एग्रेसिव मूव दिया, तो हमने सिंपल इस कैंडल को मार्क कर लेना है एज अ ऑर्डर ब्लॉक कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक थी। ठीक है, तो मार्केट ने विदाउट टेस्ट ही मार्केट सेल हो गई। ठीक है, एंड मार्केट ने फाइनली एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट में एक और ऑर्डर ब्लॉक हमें मिला। अब यहाँ पर एक ये कैंडल है और एक ये वाली कैंडल है, तो इस कैंडल के बाद मार्केट ने एग्रेसिव मूव दिया था सेल साइड पे। अब हम इसी कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हमने, तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट करने के बाद जब रीटेस्ट पे आई तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सेल प्लान करना है, और सेल करने के बाद आपके सामने रिजल्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, इस तरह आपने ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करना है, इसके कुछ रूल्स रहते हैं। हम रिफाइन जब करना सीखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजिंग करना सिखाऊंगा, कैसे आपने ऑर्डर उस ब्लॉक को टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करके रिफाइन करना है, और फाइनली आपका जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आता है आपने उस पर कैसे ट्रेड करनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो आपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो इस तरह मार्क करना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टेप बाय स्टेप अगर हम लेकर चलेंगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, और हमें समझ भी जल्दी आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।